है दोस्त, क्या आप उन लोगों में से एक हो जिनको कुछ इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन देखने के बाद मन में काफ़ी सारे सवाल आते हैं या आप सोचते हो कि ये कैसे बनाया गया है। अगर आप भी उन सभी बेकरार इंसानों में से एक हो तो आपको ये देखकर आश्चर्य लगता ही होगा कि गहरी समुद्र के ऊपर या नदियों की तेज धारों के बीच में कैसे ये बड़े बड़े ब्रिजेस बनाया जाता है जो सालों साल एक ही तरह खड़े रहते हैं। तो इस बेकरारी भरी सवाल का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो और चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल को दबा के चलो ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए। दोस्तों, ब्रिज हमारे आधुनिक दुनिया के लिए कितना जरूरी है वो तो हम सभी जानते हैं। ये ब्रिज ही एक शहर से दूसरे शहर, एक जगह से दूसरे जगह को कनेक्ट करता है, जिसके कारण हम काफी कम समय में और आसानी से काफी ज्यादा दूरियां अतिक्रम कर सकते हैं, जो बिजनेस के लिए काफी लाभदायक होती है। हमारे धरती में ऐसे बहुत सी ब्रिजेस है जो किसी न किसी कारण से फेमस है। कोई है अपने प्राचीन इतिहास के लिए तो कोई अपने बेहद अनोखी इंजीनियरिंग से। और ये सभी ब्रिजेस बनाने के लिए इतना उन्नत और कमाल का कंस्ट्रक्शन मशीनों की जरूरत पड़ती है जिसको अगर आप अपने आंखों से ना देखें तो आप विश्वास ही नहीं कर पाओगे। दुनिया के सबसे मुश्किल ब्रिज बनाया जाता है तेजधार नदियों के ऊपर, कारण एक ब्रिज की हजार किलो वजन इन पिलरों को सहना पड़ता है और ऊपर से नदी की लहरों का प्रेशर भी। अब इन पिलरों को बिठाया जाता है समुद्र या नदियों के 100 फीट नीचे रही मिट्टी के ऊपर। ये कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्सों के लिए काफी चुनौती वाला चैलेंज होता है। समुद्र की गहराई जितनी ज्यादा होती है उनमें ब्रिजेस बनाना उतना ही मुश्किल होता है। अब सबसे पहले तेजधार नदियों में ब्रिज बनाने के लिए इंजीनियर्सों को बहुत ही ध्यान से एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है और ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए इंजीनियर्सों को बहुत सारे जियोमेट्रिक नाप बहुत ही सूक्ष्म तरीके से लेना पड़ता है और ये नाप लिया जाता है नदी के मिनिमम और मैक्सिमम पानी की हाइट, नदी में पानी की गहराई, पानी की गति और नदी की नीचे मिट्टी का प्रकार और ये ब्रिज कितना वजन सह सकता है उसके ऊपर। अब इसके बाद इंजीनियर्सों को कॉफरडम नाम की इस चीज को बनाना पड़ता है। पिलर बिठाने के लिए कॉफरडम की आकार कभी कभी गोल या स्क्वायर होता है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि ये कॉफरडम कैसे बनाया जाता है, तो इसको बनाने के लिए कुछ लंबे स्टील एक स्ट्रक्चर के अंदर फिट करना पड़ता है। अब इसको पानी के ऊपर ले आया जाता है और कुछ भारी मशीन से इसको पानी के नीचे धीरे धीरे बिठाया जाता है जमीन पर और इसके बाद ये ठीक ठाक से ब्रिजेस के पिलरों को सहने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसके अंदर का सभी पानी कुछ पंप के मदद से निकाल दिया जाता है और उसके बाद इन स्ट्रक्चरों के बीच में ऐसा एक सूखा जगह बनाया जाता है जहां से पिलर बनाने का काम शुरू होता है। पर सभी जगह के ब्रिज बनाने के लिए ऐसे स्ट्रक्चर काम नहीं करते, खास करके समुद्र में ब्रिज बनाने के लिए इंजीनियर्सों को समुद्र के नीचे ऊंचे जगह की तलाश करना पड़ता है। उसके बाद वहां एक्यूवेटर से गड्ढा किया जाता है और वहां पर कॉफरडम बनाया जाता है। अब उस जगह की सभी पानी निकालकर वहां पर सीमेंट और कंक्रीट से उस जगह को भर दिया जाता है और पिलर बनाने का काम शुरू होता है। अब पिलर बन जाने के बाद इतना विशाल वजन के सीमेंट कंक्रीट का ब्लॉक को दूर किसी जगह पर बनाया जाता है और वहां से जहाज से उनको इन स्ट्रक्चरों के पास ले आया जाता है। अब इन स्ट्रक्चरों में कुछ बड़े बड़े ब्लॉकों को ऊपर उठाया जाता है और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप कंक्रीट के इन ब्लॉकों से ब्रिज बनाना शुरू किया जाता है। हमारे धरती में कुछ ऐसे ब्रिजेस हैं जिनको बनाने के लिए करोड़ों खर्च होते हैं। अब आप ये जरूर समझ सकते हो कि क्यों एक ब्रिज को बनाने के लिए इतना खर्चा होता है। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर सकते हो और अगर आपको ऐसे ही रहस्य रोमांच भरी वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल को दबा के हमारे साथ जुड़े रह सकते हो। धन्यवाद।